लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम इसके एनसीईआरटी रीड करेंगे और एनसीईआरटी से पूरा लाइन टू लाइन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इन द preceding chapter you came across a large variety of organism both unicellular and multicellular of the animal kingdom। तो यही है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ऑल फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है, सिंगल सेल के द्वारा किया जाता है ये सारे काम। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे और सेल्स लगते हैं इन सब चीज़ों के लिए, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बनती, और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये तो सब आपको पता ही होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल ही सब कुछ कर लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही सब कुछ कर लेता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, बहुत सारे सेल लगते हैं काम, अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वही किस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स लगते हैं ये सारे काम करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगते हैं। मतलब पहले सेल होगा, फिर सेल से टिश्यू बनेंगे, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो फिर ये सारे काम होंगे, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और भी बहुत सारे काम हो गए। तो डाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे सेल लगते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है ना। The body of simple organism like Hydra made up of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands। तो आप ये देखो, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, जैसे हाइड्रा है, ठीक है, वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब हम लोगों से तो कम ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो ह्यूमन से तो कम ही कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ ऐसा होता है हाइड्रा की बॉडी, आप लोगों ने देखा होगा, कभी बुक्स में ही देखा होगा, पिक्चर्स में, तो ये ऐसा होता है कुछ हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है वो ही बहुत सारे सेल्स का बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स का वो ही बना होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बने होते हैं, और जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। मतलब मान लो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल हैं। ठीक है, तो हाइड्रा में ही इतने सारे सेल्स हैं, तो हमारा सोचो हमारे अंदर कितने सारे सेल्स होंगे। ठीक है, हम लोग कितने सेल्स से मिलकर बने होंगे। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो मतलब ह्यूमन बॉडी तो बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जिससे हम वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ डिज दिस सेल्स इन बॉडी वर्क टुगेदर। तो ये सारे सेल्स जो हैं वो बॉडी में मिलकर कैसे काम करते होंगे, ये हमें जानना है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue। हाँ, तो मैं यही है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। वही के सेल्स को मिला के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो इसमें बोला है एक चीज़ बोली इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या, मैट्रिक्स भी होता है, ये कुछ ऐसा, जैसे कि ये हमारे सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स ऐसे मिलते
मिलते हैं, ऐसे मान लो ये हो गया, ये हो गए, ये ऐसे सेल्स हो गए, तो इनके बीच में ये जो जगह बचती है इसको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, इंटरसेल्यूलर बोला है, इंट्रासेल्यूलर नहीं बोला है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के, जैसे मतलब इंटरसेल्यूलर मतलब हो गया दो सेल्स के, जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में। ठीक है, और इंट्रा इंट्रा जब होता तो सेल, एक सेल के ही अंदर। ठीक है, तो ये इंटरसेल्यूलर बोला है, तो वर्ड्स पे ध्यान दें। फिर अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नेट स्क्रॉल कर लें। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होते हैं, तो जिससे वो ऐसे चिपकते हैं, फिर वो बना मतलब ऐसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस होंगे, ये मिला के फिर आगे बनता है टिश्यू। ठीक है, तो ऐसे मिलके हमारी बॉडी में ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे टिश्यू हो गया, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब चीज़ें मिलके हमारे शरीर में फंक्शंस करती हैं। ठीक है, You may surprise to know that all complex animal consist of only 4 basic type of tissue। हाँ, अब देखो सेल से मिलके तो टिश्यू बने, लेकिन टिश्यू भी सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न्स टू परफॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक एंड लंग, हार्ट एंड किडनी। ठीक है, तो देखो जो टिश्यू होते हैं वो आप मान के सरप्राइज हो जाओगे कि मतलब इतने सारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनते हैं, वो भी सिर्फ 4 टाइप्स के ही होते हैं। मतलब देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन होते 4 प्रकार के ही हैं। ठीक है, ऐसा है कि मतलब बहुत सारे टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वो 4 टाइप्स के ही होंगे। ठीक है, और कोई 5वां 6वां टाइप नहीं होगा, ये बात है इसमें। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर टिश्यू से फिर बनते हैं ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया। ठीक है, ये ना टिश्यू ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोडक्शन पैटर्न टू फॉर्म लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड तो मतलब किडनी। ठीक है, तो मतलब टिश्यू भी एक मैनर में ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू भी एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके वो फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। टिश्यू 4 टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। when two or more organ perform a common function by their physical and a chemical interaction, they together form a organ system। हाँ, अब देखो, अब हमें समझ में आ गया पहले सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर सेल से टिश्यू कैसे बने, कि टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, फिर ऑर्गन टिश्यू से मिलके बने, टिश्यू एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक प्रपोर्शन में मिलते हैं, फिर जाके वो ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, तो जब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है, वो जब कोई 2 ऑर्गन मिलके एक ही तरीके का काम कर रहे हों। जब 2 ऑर्गन मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलते, मोर देन 2। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलके एक ही प्रकार का फंक्शन कर रहे हों, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हों, कॉमन फंक्शन कर रहे हों बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन, चाहे फिजिकल या केमिकल इंट्रैक्शन, किसी भी प्रकार के इंट्रैक्शन से जब वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तब वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल डाइजेस्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सेल, टिश्यू, organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। हाँ, तो देखिए सेल और टिश्यू और ऑर्गन जो होते हैं